नमस्कार मित्रों। आज से हम लोग हिंदी के सीरियल वाइज चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे कि हिंदी के विभिन्न चैप्टरों को थोड़े से समय में आपको पूरा रिवीजन करा दिया जाए। इस प्रकार के कंटेंट यहाँ पर आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि थोड़े से समय में आप लोग किसी एक चैप्टर का पूरा रिवीजन कर लें। तो हिंदी व्याकरण में पहला जो वो आपका आता है, हिंदी में वर्णमाला जो है आपका, उससे संबंधित हम लोग इस वीडियो में प्रश्न देखेंगे या उससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं आपके, उन्हें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर इससे संबंधित आपका एक प्रैक्टिस सेट हम उपलब्ध करा देंगे, जिससे आपका पूरा रिवीजन आधे घंटे में हो जाएगा। तो 10-15 मिनट का ये आपका हो जाएगा और 10-15 मिनट में वो। तो यहाँ पर आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है स्वर। स्वर से संबंधित प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाओं में बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको लिया है। तो स्वर से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बन सकते हैं वो इस आपके छोटे से वीडियो में उपलब्ध है। तो आप लोग इसे ज़रूर एक बार देखिए। और जब हम लोग इसे देखते हैं तो ये स्वर आदि जो आपके हैं, स्वर व्यंजन, इनसे संबंधित जो फैक्ट्स होते हैं वो भूल जाते हैं। तो वीडियो आप 2-3 बार इसे देखेंगे थोड़े थोड़े समय पर, 4-4 दिन करके, तो ये आपका कंटेंट पूरा आपके पास बना रहेगा। तो आइए देखते हैं हिंदी व्याकरण में। पहले हम लोग देखते हैं कि हिंदी के इतिहास के बारे में, इसका विकास आदि कैसे हुआ। तो देखेंगे यहाँ पर हिंदी जो शब्द है वो आपका फारसी शब्द है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने की बात करते हैं तो ये ईरानियों के द्वारा हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। आगे देखेंगे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो देवनागरी लिपि में हिंदी आपका लिखा जाता है। देवनागरी लिपि आपका बाएं से दाएं लिखा जाता है। तो हिंदी जब हम लोग लिखते हैं तो इस प्रकार से बाएं से दाएं की तरफ लिखना प्रारंभ करते हैं। आगे है एक फैक्ट्स है आपका, इसको याद रखेंगे कि देवनागरी लिपि का उद्भव कैसे हुआ। तो ब्राह्मणी लिपि से देवनागरी लिपि का उद्भव होता है। ये फैक्ट्स आपका इम्पॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। देवनागरी लिपि का उद्भव कैसे हुआ है, ब्राह्मणी लिपि से आपका हुआ है। अगला देखेंगे आगे, हिंदी के उद्भव का क्रम क्या है। तो हिंदी के उद्भव का क्रम है आपका संस्कृत, संस्कृत से आपका पाली बना, पाली से प्राकृत, प्राकृत से आपका अभ्रंश, अभ्रंश से अवहट, अवहट से आपके हिंदी का विकास हुआ। तो हिंदी के इस विकास के क्रम को आप लोग याद रखिएगा। अब प्रश्न यहाँ से आपका पूछता है कि हिंदी की आदि जननी क्या है। तो हिंदी की आदि जननी पूछे या सबसे पुरानी भाषा पूछे, सभी भाषाओं की जननी पूछे, तो हम लोग संस्कृत को याद रखेंगे। ये भी फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। आगे है हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इतिहासकार अल-बरूनी ने अपने ग्रंथ किताब उल हिंद में किया। तो हिंदी शब्द का लिखने के तौर पे सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो वो अल-बरूनी करता है अपनी किताब उल हिंद में। तो ये फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हिंदी की महत्वपूर्ण तिथियाँ। अब आपका हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपका, तो ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है। ये फैक्ट से याद रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ये सब चीज़ें आपकी अलग अलग हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता दिया। 14 सितंबर 1949 में राज्य भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दी जाती है। एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ हम लोग राज्य भाषा ही कहेंगे, राष्ट्रभाषा नहीं, क्योंकि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। आगे देखेंगे हिंदी वर्णमाला। अब यहाँ से हम लोग का हिंदी वर्णमाला प्रारंभ होता है। इसके पीछे आपका ये तो हिंदी के कुछ फैक्ट्स थे। आगे देखेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमारे 3 प्रकार के वर्ण हमें मिलते हैं। हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के अक्षर हमें प्राप्त होते हैं। एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है, तीसरा है आपका अनुस्वर या विसर्ग हम लोग कहते हैं। तो सभी अक्षरों को अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे तो हिंदी में कुल आपको 52 अक्षर यहाँ पर मिलेंगे। तो ये भी फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजन आपके 39 होते हैं, अनुस्वार या विसर्ग आपके 2 होते हैं। आगे देखेंगे
स्वर। स्वर के भेद हम लोग देखते हैं तो स्वर आपके दो प्रकार के हो जाते हैं, हार्श स्वर और आपका दीर्घ स्वर। हार्श स्वर के अंतर्गत आपके ई उ री आपके ये तीन स्वर आते हैं। आपका दीर्घ स्वर आ ई उ ओ औ आपके आते हैं। देखेंगे आपका आ जो होता है वो उदासीन स्वर होता है, इसे याद रखिएगा। आ को उदासीन स्वर कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आपका प्रत्येक जो भी व्यंजन है उनके साथ लगा होता है और इसकी प्रतिक्रिया कुछ हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। उदासीन स्वर के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। देखेंगे आ को आगत स्वर कहते हैं। यह अंग्रेजी भाषा से आया हुआ शब्द है, तो ये आपका कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आ किस प्रकार का शब्द है, कहाँ से आया हुआ है? तो अंग्रेजी भाषा से आया हुआ शब्द ये आपका है। आगे देखेंगे, स्वर के भेद को देखते हैं। स्वर के भेद में देखेंगे तो स्वर के दो भेद आपके बताए गए हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर जो आपका यहाँ पर हास्य स्वर था वही मूल स्वर कहलाता है। आ ई उ री ये आपके मूल स्वर हैं। इन्हीं स्वरों के योग से या इन्हीं स्वरों के मेल से अन्य सभी स्वरों का निर्माण आपका होता है, जिसे हम लोग संधि स्वर कहते हैं। तो संधि स्वर में आ ई उ री के बाद जितने भी बचते हैं आपका आ ई उ ओ औ, ये सब आपके संधि स्वर कहलाते हैं। अब इन्हीं संधि स्वर में हम लोग संयुक्त स्वर की अगर बात करते हैं तो ओ औ को संयुक्त स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें संयुक्त स्वर, आगे हम लोग देख लेते हैं। तो जो आपका संयुक्त स्वर इसलिए इसे कहा जाता है कि ये जो स्वर आपके हैं, जैसे आ के योग से हमारा आ प्लस आ के योग से हमारा क्या बन जाता है, आ बन जाता है। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया, इसको देख लेंगे। इसके योग से हमारा आ बन जाता है, ठीक है। अब ई के योग से हमारा यहाँ पर ई बन जाता है। उ प्लस उ के योग से हमारा उ बन जाता है। इसे ही हम लोग कहते हैं सजातीय संधि वाले आपके स्वर। सजातीय स्वर वाले, सजातीय संधि स्वर वाले आपके ये क्या हैं, आपके अक्षर हैं, तो सजातीय कहेंगे इन्हें। अब हमारा आता है कि हम लोग संयुक्त किसे कहते हैं। संयुक्त के बारे में हम लोग देखते हैं, संयुक्त किसे कहा जा रहा है। अब संयुक्त के अंतर्गत आपका जैसे ए आ गया, आपका ए आ गया, ओ आ गया आपका, और औ आ गया। इसमें देखेंगे इनका मेल कैसे होता है। ए को अगर आपको बनाना है तो आ में प्लस ई करेंगे तो आपका ए बन जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगर इसको बनाना है आपको, ए को बनाना है आपको, तो क्या करेंगे। ए को बनाने के लिए आपका आ का योग हम लोग करते हैं आ प्लस ए में, तो आपका ए बन जाता है। ओ को अगर हम लोग बनाते हैं, ओ को बनाने के लिए देख लेंगे तो ओ को बनाने के लिए आपका हमें करना पड़ता है आ में उ का योग करते हैं तो आपका ओ क्या होता है, बन जाता है। इसे देखेंगे अगर आपको औ को बनाना है तो औ को बनाने के लिए हम लोग देख लेते हैं, आप ओ में आ का योग कर देंगे तो आपका औ क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, विजातीय संधि वाले स्वर आपके, विजातीय संधि वाले आपके ये स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, कौन सा किसकी योग से यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है आपका मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर।
आपका विवृत स्वर मुख विवर के खुलने के आधार पे कि मुख की हमारी क्या प्रवृत्तियाँ होती है, कैसे खुलता है, कैसे बंद रहता है, बंद रहने पर कौन कौन से स्वर निकलते हैं, या खुले खुले रहने पर कौन कौन से आपके स्वर निकलते हैं। विवृत का मतलब है कि मुंह आपका पूरा क्या हो, खुला रहे। तो सबसे ज़्यादा मुंह किस शब्द को बोलने पे खुला रहता है, आ के। ठीक है, तो ये विवृत में आप लोग आ को याद रखिएगा। अर्ध विवृत की बात करते हैं तो अर्ध विवृत में आपका आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओ आ जाएगा। यहाँ पर आपका ये गलती लिखा हुआ आ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे है आपका समृद्ध स्वर। समृद्ध में पूरा मुंह आपका क्या होगा, बंद होगा। किस स्वर को बोलने पर मुंह पूरा बंद होता है, ई ई उ ऊ, ई ई उ ऊ। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, ई ई उ ऊ को बोलने पे पूरा मुंह हमारा बंद रहता है। इसकी अपेक्षा जो है वो आपका मुंह थोड़ा सा क्या होगा, खुला होगा, उसे अर्ध समृद्ध कहेंगे। तो ए और ओ को बोलने में आपका थोड़ा सा मुंह क्या होता है, खुला रहता है। तो ये आपका हो जाता है मुख विवर के आधार पे। अगला है आपका जिह्वा के आधार पे स्वर। जिह्वा के आधार पे कहने का मतलब है जिह्वा के भाग के आधार पे कि किस स्वर को बोलने पर हमारा जिह्वा का अग्रभाग काम करता है, किसे बोलने पर मध्य भाग और किसे बोलने पर आपका पश्च भाग। तो अग्रभाग जिस भी स्वर को बोलने पे हमारा जिह्वा का अग्रभाग कार्य करेगा वो आपका अग्र स्वर कहलाएगा। तो ई ई ए जो हैं वो आपके अग्रस्वर कहलाते हैं। हमने आपको बताया अभी कि ए का जो निर्माण होगा वो ई प्लस आ के योग से होगा, इसलिए ये किसके अंतर्गत आ जाता है, अग्रभाग के अंतर्गत आपका आ जाता है। यहाँ से इसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। आगे है आपका मध्य। तो मध्य में केवल एक ही आपको याद रखना है, आ। ठीक है, अगला है आपका पश्च स्वर। पश्च स्वर में अब जितने भी बचे हुए हैं आपके आ, उ, ऊ, ओ, ये सब आपके पश्च स्वर में आते हैं। तो पश्च हम लोग देखेंगे तो वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो इस प्रकार की तीन बनी हुई आकृत वाले स्वर जितने भी हैं वो आपके पश्च स्वर में आते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से इसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो आप देखेंगे केवल इसे मध्य स्वर में याद रख लीजिए आ को, और उसके बाद पश्च स्वर में मतलब तीसरे नंबर पे जा रहा है। तो तीसरे नंबर पे किस प्रकार की बनी आकृतियाँ आएंगी, तीन प्रकार की या थ्री प्रकार की बनी हुई आकृतियाँ आएंगी। तो सब में देखेंगे थ्री प्रकार की बनी हुई आकृतियाँ आपकी आ रही हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से इसे आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, परीक्षा में ये कभी कभी भूल जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। मात्रा के आधार पे स्वर आपके स्वर के कितने प्रकार बताए गए, तो तीन प्रकार बताए गए। मात्रा के आधार पे मतलब इसे काल क्रम स्वर भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, कालिक स्वर भी कहते हैं। ऐसे स्वर जिनमें कितना बोलने में समय लगता है, किसमें ज़्यादा रखता है, यही आपका मात्रा कहलाता है। तो पहला है लघु स्वर। लघु स्वर में आपका एक मात्रा का समय लगता है। आ ई उ री को हम लोग लघु स्वर के अंतर्गत रखते हैं। अगला है गुरु स्वर। गुरु स्वर में आपका आ ई उ ए ओ औ, इसे बोलने के लिए दो मात्रा का समय लगता है। इसे हम लोग गुरु स्वर के अंतर्गत रखते हैं अपना। अगला है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर आपका ओम, इसे बोलने के लिए तीन मात्रा या उससे ज़्यादा का समय लगता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्लुत स्वर। तो ये आप लोग याद रखिएगा, तीन भेद आपके इसके बताए गए हैं। अगला है आपका एक फैक्ट्स है यहाँ पर, स्वर को बोलते समय जिह्वा व ओष्ठ का कहीं भी स्पर्श नहीं होता है। तो जिह्वा और ओष्ठ आपके कहीं भी एक बार मिलते नहीं हैं। सभी स्वरों को बोलने पर किसी भी स्वर को आप बोलेंगे तो जिह्वा और ओष्ठ जो हैं आपके वो दोनों का संपर्क कभी भी नहीं होगा। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगला है आपका स्वर का उच्चारण स्थान। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसका स्क्रीनशॉट रखिए आप, जो आपकी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपका 2 से 3 मिनट में पूरे जो भी स्वर से संबंधित हैं उनका रिवीजन आपका हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं स्वर का उच्चारण स्थान। तो स्वर में भी आपका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है इसे देखेंगे। तो ओष्ठ्य स्वर के अंतर्गत आपका उ
ऊ आएंगे तो देखेंगे आप लोग जब बोलेंगे तो ऊ आपका आ जाता है। कंठ स्वर में आपका आ आता है। तालव्य स्वर में, तालव्य स्वर आपका जिह्वा के निचले भाग को ही तालव्य स्वर हम लोग कहते हैं। तो ई जो होता है वो तालव्य स्वर के अंतर्गत आपका आता है, इसे भी याद रखेंगे। अब आपका है मूर्धन्य स्वर, आपका री जो होता है मूर्धन्य स्वर के अंतर्गत आता है। आपका तालु का ऊपरा भाग जो होता है, ऊपरी का भाग होता है, उसे हम लोग मूर्धन्य कहते हैं। अब आपका आ गया कंठ तालव्य। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तालव्य में क्या आया आपका ई आया, कंठ में क्या आया आपका आ आया। और आ और ई के योग से ही हमारा क्या बनता है, ये बनता है, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे कंठ तालव्य। कंठ में आ रहा है देख लेंगे आप लोग, और ई कहाँ पर आ रहा है, तालव्य में आ रहा है। इन दोनों का योग करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ए बन जाएगा। ठीक है, तो आपका ये कहलाएगा कंठ तालव्य। अगला देखेंगे कंठोष्ठ स्वर। कंठोष्ठ देखेंगे अब, मतलब कंठ और ओंठ को मिलाकर कौन सा स्वर बनता है, तो ओष्ठ स्वर देखिए ऊ है आपका, और प्लस क्या है, कंठ स्वर है आपका आ। तो इन दोनों के योग से क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। और फिर इन्हीं और आ के योग से क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो ये कहलाएगा कंठ, क्योंकि ये ऊ आ रहा है कंठ में और आ रहा है आपका ओष्ठ में। ठीक है, ये आपका ओष्ठ में आ रहा है और ये कहाँ पर आ रहा है आपका कंठ में आ रहा है। तो ये आपका कंठ तालव्य यहाँ पर बन जाएगा। अगला है आपका अर्धस्वर। अर्धस्वर या और वा को हम लोग अर्धस्वर कहते हैं, ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, या और वा को कहते हैं। कई बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है कि अर्धस्वर कौन सा है इसमें से। तो इस प्रकार से आपका ये सेशन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, कमेंट ज़रूर करें कि किस प्रकार का कंटेंट और चाहिए आपको। यहाँ पर आपको सीरियल वाइज सभी कंटेंट आपको उपलब्ध होंगे। अब इससे संबंधित हम यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न प्रैक्टिस सेट यहाँ पर डाल देंगे, जिसे आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।